वर्क ना लगे। ठीक है, चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद। ठीक है, और इस चैप्टर को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने क्या किया था, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर किया था। देखा था हमने कि क्या होता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, और उसके बाद हमने सीखा था कि कैसे हम उनको जोड़ते हैं। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लेकिन उससे पहले ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो इन कॉल मैसेज में आप पूछेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको कॉल सेक्शन में करना है। हाँ बेटा बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? डांट खिलवाएगी, डांट से दिए सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर क्लास रीजॉइन कर रहे हैं। क्या स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? यस सर। यहाँ पर मैंने यस बोला सर। कि क्योंकि रूप में होता है परिमेय संख्या, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा, क्लियर नहीं आपकी। पूर्णांक गुड में इवनिंग चले सर। जाएंगे। गुड इवनिंग बेटा। पूर्णांक क्या होते हैं कि जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, 3/5 है ना, 7/8, ये सारी परिमेय संख्या है। 11/2, 1/-5, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा 5, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? क्या ये 5 एक परिमेय संख्या है? वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं। तो इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूंगा तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 मैंने लिखा तो 0 के नीचे मैं 1 मान लूंगा तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर आपने पढ़े हैं, कौन से नंबर, प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है ना, प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है। तो प्राकृतिक संख्या भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को क्यों से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी बेटा एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन सभी नंबर के नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा पूर्णांक, और पूर्णांक भी क्या होती हैं, पूर्णांक भी बेटा क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं के नीचे भी मैं 1 मान सकता हूं, और अगर 1 माना है मैंने तो सभी के सभी P/Q के रूप के होंगे, जहां पर P 0 नहीं होगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या होती है। तो मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों की तीनों संख्या परिमेय संख्या होती हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो अब आ जाते हैं बेटा आगे हम। उसके बाद मैंने बोला था कि परिमेय संख्या क्या नहीं होती है, किसको परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। तो ये 2-3 चीज मैंने आपको बताई थी कि परिमेय संख्या नहीं है। कौन कौन सी नहीं है, स्क्वायर रूट वाले जो नंबर होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकाल सकते, उसको बोला जाता है
अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इन सभी को परिमेय संख्या नहीं बोला जाता है। लेकिन अगर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि यहाँ पर 2 बाहर आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और ये तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1, इसके भी 1 नीचे 1, तो सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, इतना अगर समझ में आए तो। अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम जोड़ते हैं संख्याओं को, जोड़ना सीख रहे हैं अभी हम। बेटा 2 ही टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में 3 टाइप के कराए थे, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। उन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, इन्हीं दोनों टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना। पहला टाइप, अगर हर क्या होगा, समान होगा। हर क्या होगा, समान। जैसे 1/4 प्लस 9/4, ठीक है। तो हर अगर समान होता है, ये ध्यान रखना बेटा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हमेशा एलसीएम करके जोड़ते हैं। अगर इनको जोड़ना है, अगर इनको जोड़ना है तो हमेशा एलसीएम करके ही जोड़ेंगे। पहले एलसीएम ही लेना पड़ेगा आपको। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 4, क्योंकि समान है। और ऊपर वाली संख्या को भी हम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 10/4। और अभी इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर आया 5/2। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो ये बात ध्यान रखेंगे बेटा कि आपको ऐसे नहीं कर देना है कि आप सामने सामने जोड़ देते हैं। ऐसे नहीं जोड़ना है कि 4 4 8 हो गया, है ना, 9 और 1 10 हो गया, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ध्यान रहेगा सभी बच्चों को? सर एक बार सभी बच्चों को ये ध्यान रहेगा कि आपको सामने सामने नहीं जोड़ना है कि 4 और 4 8, 9 और 1 10, ऐसे नहीं जोड़ना है, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं बता रहा हूं कि अगर हमारे पास समान हर आते हैं, दोनों के हर कैसे हैं, बराबर है ना दोनों के हर। अगर दोनों के हर बराबर हैं तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 ही आएगा, और ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो अभी आ जाएगा 4/2। 4/2 का मतलब हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया बेटा 2। 2 आंसर आ गया। क्या अभी समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी टाइप 2 की बात करेंगे। सर। अभी हम बात करेंगे टाइप 2। देखो टाइप 2, हर क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा हर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5/4 प्लस 7/6, तो दोनों का हर अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेते हैं हम ऐसे, है ना, अभाज्य गुणनखंड करके। तो आएगा क्या, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो ये जब तक करना है जब तक 1 1 नहीं आ जाता है। तो इसके एलसीएम की अगर बात करते हैं तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसका एलसीएम आया 2 दूनी 4 तिया 12। यहां तक बताएंगे बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे अभी हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम तो आ गया 12, है ना, एलसीएम 12 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से 4 से भाग करेंगे, जो पहला परिमेय संख्या उसके हर से भाग करते हैं, है ना। तो 4 से मैंने भाग किया इसको, तो 4 तिया 12, 3 आया। तो जो 3 आया है, ये 3 आया है, इस 3 की गुणा 5 में करेंगे। जब 4 से भाग किया 12 को तो 3 आया, और 3 को गुणा करेंगे 5 से, 3 को 5 से गुणा करेंगे। अब 6 से भाग करेंगे 12 को,
है ना। 6 से अगर भाग किया 12 को तो 2 आया, और 2 की गुणा करेंगे 7 में। क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? सर यस सर। 7 की गुणा 2 में, तो ये आ गया 5 किया 15, 7 दूनी 14 बटे 12। ठीक है, बटे 12 आ गया। अब यहां पर इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 बटे 12। 29 बटे 12। चलिए सब बात। अच्छा, एक चीज बताएंगे सभी बच्चे कि ये तो सबको पता है ना कि अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर अलग अलग चिन्ह हैं आपके पास तो आप क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आप उसको जोड़ते हैं। क्या सभी बच्चों को पता है ये? यस सर। यस सर यस सर चलिए तो यस अब हम आगे आ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की। मैंने लिखा -15/4। बेटा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। अगर डाउट रहेगा तो बेटा डाउट पूछ ले। तो 15/4 प्लस यहाँ पर लिखा 7/8। 7/8 लिखा। तो बेटा यहाँ पर अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है, तो मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो इसका जो एलसीएम आया है वो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 आ रहा है इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम तो 8 आ गया है। उसके बाद मैंने बोला कि 4 से भाग करेंगे 8 को तो 2 आएगा, है ना। 4 से अगर मैंने भाग करा 8 को तो 2 आया, और इस 2 की गुणा करेंगे 15 में। -15 है बेटा, तो -15 में करेंगे। उसके बाद 8 से करना है भाग 8 को। 8 से 8 को भाग करना है तो 8 एकम 8, है ना। तो 1 की गुणा करेंगे 7 में, तो आ जाएगा 7 गुणा 1। मतलब बेटा इस माइनस को मत भूल जाना। अगर कोई माइनस को भूल जाएगा उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए माइनस को तो भूलना नहीं है। तो 15 दूनी 30। 15 दूनी 30 प्लस 7 एकम 7 बटे 8। अब देखो यहाँ पर एक संख्या माइनस है, दूसरी संख्या प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। तो 30 में से 7 जाएंगे तो 23 बचेगा, है ना। 30 में से 7 गए तो 23 बचा बटे 8। लेकिन ये आंसर गलत है। अब क्यों है गलत? क्योंकि आपको चिन्ह देखना पड़ेगा कि जब हमने घटाया है इसको तो चिन्ह कौन सा आएगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। 30 बड़ी संख्या है, 30 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 23 आएगा बेटा। ये आंसर सही होगा। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि किसी बच्चे का डाउट ना रहे। यहां पर मैंने लिखा -16/9 प्लस के 5/8। ठीक है, तो अलग अलग है। अलग अलग है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से करेंगे 2 2 चौक 8, ये तो कटेगा नहीं। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं। 2 से करेंगे 2 एकम 2, ये तो कटेगा नहीं। ये कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। अब आ जाएगा 3 एकम 3। तो अभी जो एलसीएम आया है वो आया है एलसीएम क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो 72 एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम आया है बेटा 72। ठीक है, 72 एलसीएम आया है। उसके बाद क्या करते हैं, 9 से इसको भाग करेंगे। 9 से भाग करा तो 9 8 72, 8 आया, और 8 की गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस के 16 गुणा 8। ठीक है, अब 8 से भाग करेंगे 72 को। 72 को 8 से भाग करेंगे तो 8 नहीं 72, 9 आया, और 9 की गुणा 5 में, 9 की गुणा 5 में, तो 16 8। बताइए
16 अट्ठे 128, वो भी माइनस के, और प्लस 5 नेम 45 बटे 72। ठीक है, तो अभी इसको घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा। बड़ी संख्या है 128, तो माइनस के 83 बटे 72। बताइए क्या चीजें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है बेटा तो इस चीज को और समझ लेंगे कि माइनस के 6 प्लस के 8, तो बेटा प्लस के 2 आंसर आ जाएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, मैंने लिखा 11 माइनस के 15, तो माइनस के 4 आंसर आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। क्या चीजें क्लियर है सबको? यस। चलिए, तो मैं यस सर। अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रिकॉल टेस्ट है बेटा। रिकॉल टेस्ट है, बताना है क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है क्या? सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में किसी भी बच्चों को आंसर नहीं करना है और कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है या नहीं, ये बताना है। सत्य या असत्य, ये सही है या गलत है? सर इमेज नहीं आ रही। बेटा अभी आंसर करेंगे आप। पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर आपको करना है। और जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अगर बेटा आप है ना ये भी लिख लेंगे ना, प्राकृतिक संख्या भी अगर आप लिख लेंगे कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या, क्या इन सभी प्राकृतिक संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं? क्या ये जो संख्या मैंने लिखी है, क्या ये सारी की सारी संख्या प्राकृतिक परिमेय संख्या है? अगर है तो सत्य, नहीं है तो असत्य। बोलेंगे नहीं बेटा आंसर? चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। रीजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास को, क्लास रीजॉइन करेंगे। ओके सर। नहीं आ रही। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, तभी मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद कर रहा हूँ। 1, बेटा माइक बंद रखेंगे। नीलम देवी के नाम से जो बच्ची है, माइक को बंद कर लेंगे बेटा। 2, 3, 4, सर एक मिनट। 5। कॉल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। माइक बंद रखेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा अभी भी इतने सारे बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। 13 से 14 बच्चों के उत्तर गलत है। हाँ, जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे, सर ए इसका ऑप्शन तो सही, ए आएगा। ए ऑप्शन सही है बेटा। मैंने बताया भी ना आपको कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक,
ये सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या होती है। ये तो लिखकर मैंने दिखाया है आपको वहां पे। क्लास को प्रॉपर तरीके से अगर बेटा ज्वाइन करेंगे ना, सुनेंगे ध्यान से कि क्या करा रहे हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके है ना उत्तर बिल्कुल सही जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखते ही नहीं है, सारी गिनती आती है। ध्यान से देखते ही नहीं है आप। परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप का होता है। सबके नीचे एक मान लेंगे, ये भी करके बताया था मैंने। सबके नीचे एक मानेंगे तो सारी की सारी परिमेय संख्या है। फिर भी आंसर आपके गलत आ रहे। क्या समझ में आ गया सभी को? सर यस सर। चलिए आगे, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। अभी मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको जोड़ने वाले कराए हैं, तो उसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को जोड़ना है और फिर आंसर देना है पोल सेक्शन। तो पहले तो नोटबुक में सोल्व करेंगे, है ना। 13/2, 13/2 को जोड़ना है 17/8 से। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है इसका, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कीजिए इसको। सबसे पहले तो नोटबुक में सोल्व करना है। चलिए नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले बेटा। और उसके बाद आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पहले जोड़ लेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करें। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है कि कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि 8 और 2 10 कर दिया और 13 और 17 30 कर दिया। बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ऐसे आप जोड़ रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना। सभी बच्चों को उत्तर करना है। बहुत बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1। सर 2 मिनट रुक जाओ। बेटा बहुत टाइम हो गया है, जल्दी सोल्व कीजिए। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया।
तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। सर मेरा वो नहीं चला था, 30/10 आ रहा है। 30/10 आ रहा है बेटा। यहाँ पर लिख कर भी दिखाया गया कि 30/10 तो आंसर आएगा ही नहीं, फिर भी बच्चों का 30/10 आंसर आ रहा है ना। यहाँ पर लिख कर दिखाया गया है कि 30/10 तो आंसर आएगा ही नहीं, और तब भी बच्चे है ना 30/10 ही आंसर लगा रहे हैं। बेटा जब यहाँ पर बोला गया है आपको कि 30/10 तो आंसर आएगा ही नहीं, फिर भी आप 30/10 आंसर लगा रहे हैं। तो थोड़ा सुनिए तो सही कि क्लास में क्या बोला जा रहा है, क्या चीज कराई जा रही है ना, उस हिसाब से आप आंसर लगाइए। मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आप अगर इस तरीके से जोड़ रहे हैं, ऐसे अगर आप जोड़ रहे हैं कि 7 5 12 5 4 9, बेटा बिल्कुल गलत है आंसर। अभी बेटा आप 9th क्लास में आ गए हैं, तो बेटा ये जो हमारे पास परिमेय संख्या है, भिन्न है, बेटा हमने इनको भिन्न में भी जोड़ना सीखा है, भिन्न में भी हमने जोड़ना सीखा है, और आपको बताने के बाद भी आप उसी पे आंसर लगा रहे हैं। एक बार समझ लेंगे ना क्वेश्चन को कि किस तरीके से सोल्व होता है, तो ये गलत ही नहीं होगा। यहाँ समझ लीजिए कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसको एलसीएम लेंगे। ऐसे सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है कि 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो अभी जो एलसीएम आया है वो एलसीएम आ गया बेटा इसका 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कि एलसीएम आया है 8। 8 इसका एलसीएम आ गया। यहाँ तक प्रॉब्लम है बेटा किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। बेटा वो बच्चे बताएंगे जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? नो सर। बेटा आगे से मतलब, हाँ आगे से मतलब ऐसे मत जोड़ देना आप, ठीक है? ऐसे मत जोड़ देना 4 और 4 8 और 3 और 5 8, ठीक है? बिल्कुल मत जोड़ देना है, इस तरीके से जोड़ना है आपको। तो अब क्या करते हैं उसके बाद, देखो उसके बाद यहाँ पर 2 से भाग करते हैं इसको। 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 4 आ गया, 4 आ गया तो 4 की गुणा करेंगे, 4 आया, 4 की गुणा करेंगे 13 में। 8 से भाग करेंगे 8 को, 8 से 8 को भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 1 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे 17 में, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब गुणा करना तो आता है ना कि 13 चौके 52। बेटा कोशिश नहीं करेंगे तो मतलब सीख नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, तो कोशिश करना पड़ेगा आप। अब यहाँ पर 17 एकम 17 बटे 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अभी आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 6 9/8। तो ए ऑप्शन आ रहा है इसका, ए ऑप्शन सही है। अभी समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। बेटा समझ लेंगे, क्योंकि मैं अभी 3 4 क्वेश्चन इसी टाइप के पूछने वाला हूँ, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो ध्यान रखेंगे। एलसीएम लेकर ही आपको सोल्व करना है, बिना एलसीएम के आपका उत्तर गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते। ये रहा क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि -15/14 लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया है 11/7। एलसीएम लेकर ही करना है आपको, ठीक है? एलसीएम लेकर, कभी आप ऐसे जोड़ दे 14 और 7 21, ऐसे नहीं करना है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया तो कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा चैट सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, लेकिन उससे पहले सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। नोटबुक में अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आपका 80 to 90% सही आएगा आंसर, ठीक है? अगर आप ऐसे ही लगाते हैं बिना सोल्व करके तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके उत्तर के गलत होने के, तो इसलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कीजिए। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कीजिए। सर पोल नहीं आया।
ठीक है, अभी मैं बस पोल भेजने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आंसर करेंगे। तो ये अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा। ठीक है, सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा। सभी बच्चे ध्यान से, बेटा जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सोचकर समझकर नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करके तब आंसर देना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर गलती से मेरा गलत निशान लग गया। बेटा अभी तो चैट बॉक्स में आप करेंगे। तभी बोला गया है कि जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से अपने आंसर करना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जिन्होंने आंसर नहीं किया बेटा ध्यान रखेंगे, जोड़ना घटाना आना चाहिए आपको कि कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं। बेटा अलग अलग संख्या अगर होती है तो घटाते हैं उसको, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। ये मैंने लिखवाया है अभी आपको, है ना। घटाते हैं अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। और सेक्शन में अभी बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड में। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, ऑल बंद कर दिया हमने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तभी बोला जाता है आपको कि अगर कुछ डाउट आपका रह गया है, कुछ चीजें नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए। बहुत गंदे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके, है ना, बहुत ही ज्यादा गंदे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। 70 से 80% बच्चों के उत्तर गलत हैं। 70 से 80 बच्चों के उत्तर गलत हैं और ये जो 70-80% है ना, ये ए और बी ही लगा रहे हैं। बेटा गलत है ए और बी। अभी भी चैट बॉक्स में ए और बी आंसर आ रहे हैं। ए और बी आंसर आ रहे हैं। जिन बच्चों ने ए और बी आंसर लगाया है उनका उत्तर गलत है। बेटा उन्हीं बच्चों को, ये जो 70-80% बच्चे हैं जिन बच्चों के उत्तर गलत आए हैं, बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट आपका हो रहा है तो आप पूछ लीजिए ना उस चीज को। आप बार बार उत्तर को गलत करे जा रहे हैं, क्या फायदा होगा। हाँ, यहाँ सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है ना, तो एलसीएम लीजिए यहाँ पर। गलत चला गया था। 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर करेंगे 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अभी देख लेते हैं बेटा डी आएगा या क्या आंसर आता है ना। तो 2 सत्ते 14, 14 एलसीएम आ गया यहाँ पर। यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या इनको, क्या किसी बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम है। नो सर। नो सर। बेटा आपको डाउट कुछ नहीं होता है,
है ना, आपकी समस्या कुछ नहीं होती है, सबको समझ में एक आता बार है दोबारा रिपीट करवा दो। और सभी बच्चों के उत्तर भी गलत आते हैं। मतलब क्या चल रहा है? हाँ, सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा है, कोई डाउट आपका आ भी नहीं रहा है और आपके उत्तर भी गलत आ रहे हैं। यहाँ मैंने बोला कि यहाँ पर आपको एल्शियम लेना पड़ेगा इसका, और एल्शियम लिया तो 2 से करा मैंने, 2 सत्ते 14 और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। 7 से करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, एल्शियम आ गया हमारा 2 गुणा 7। बेटा अगर आप पूछेंगे ना मेरे से, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन आप पूछिए ना, आप पूछते ही नहीं है। और पूछेंगे तभी जब आप ध्यान से देखेंगे या फिर आप ध्यान से नोट कर रहे होंगे। ये काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आया है, मतलब एल्शियम आया है, वो 14 एल्शियम आया है, 14 एल्शियम आया। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा करना है 15 में, माइनस के 15 में 1 की गुणा करना है, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 आएगा, और 2 की गुणा करेंगे 11 में, 2 की गुणा करेंगे 11 में। यहां तक बताएंगे बेटा, क्या प्रॉब्लम है? यहां तक डाउट है क्या किसी बच्चों का? किसी बच्चों का यहाँ तक डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर डाउट है, नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए। सर एक बार दोबारा रिवीज करवा दो ये। बेटा क्या समझ में नहीं सर आया इसका पूछिए। आंसर बता। जो बच्चा बोल रहा है कि दोबारा समझा दीजिए, आपको क्या समझ में नहीं आया है एक बार बताइए ना, आपकी ये समझ में नहीं आया है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ पहले, फिर देखते हैं। ये 15 एकम 15, माइनस के 15 आएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बटे 14। बेटा किसने बोला इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं? किसने बताया आपको? जब अलग अलग साइन है तो हम घटाएंगे उसको। मैंने लिखकर भी आपको बताया कि अलग अलग साइन है तो हम घटाएंगे। आप जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तभी तो ये आंसर आ रहे हैं आपके। आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि एक माइनस है एक प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। यहाँ पर घटाएंगे 22 में से 15 तो 7 आएगा। अब ये देखना पड़ेगा ये प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। प्लस की संख्या बड़ी है, 22 बड़ा है तो प्लस का है ये, तो प्लस का 7 आया, प्लस का 7 आया। अभी भी डी ऑप्शन आ रहा है किसी बच्चे का। बेटा जब प्लस का उत्तर है तो प्लस का ही तो उत्तर आएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आंसर आ रहा है, मतलब कि सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही आ रहा है। क्या समझ में आया है अभी? क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो ये आंसर आ रहा है। तो वो बच्चा ध्यान दे जो बच्चा बोल रहा है कि सर फिर से बता दीजिए, है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर बताएंगे ना मेरे को कि यहाँ से बताइए कि यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ से आप समझा दीजिए, आप वो भी नहीं बता रहे। 2 सत्ते 14, 7 यहाँ पर आएगा, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, एल्शियम आ गया 7, 14 एल्शियम आ गया, 14 एल्शियम आ गया तो एल्शियम मैंने लिखा 14, 14 से 14 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा -15 में करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की गुणा करेंगे 11 में, तो 15 एकम 15 और 11 दूनी 22 बटे 14। अब इसको हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है चिन्ह। तो 22 में से 15 जाएंगे तो 7 बचेगा, प्लस के 7 बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो समझ में आया है। अभी हम आ जाते हैं घटाने पर, है ना, कि किस तरीके से हम घटाएंगे संख्याओं को। तो सेम ही मेथड है, जिस तरीके से हमने ये संख्याओं को घटाया है वैसे ही घटाना है।
ठीक है, वैसे ही घटाना है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूं 13/4 को घटाना है 7/3। 13/4 में से 7/3 को घटाना है। क्या मैं ऐसे घटा दूं इसको? 13 में से 7 जाएगा तो 6 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। आंसर नो क्या सही होगा? क्या सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर ही सोल्व करना है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 3। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 3। 3 से करेंगे 1। तो एलसीएम आया इसका, एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 दूनी 4 या 12। 12 एलसीएम आ गया। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी बच्चों को? नो सर। चलिए, तो 12 इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर। अब 4 से इसको भाग करेंगे, 4 से 12 को भाग करेंगे तो आएगा 4 तिया 12, 3 आएगा। और 3 की गुणा करेंगे 13 में, 3 की गुणा करना है 13 में, माइनस। अब 3 से भाग करेंगे 12 को, 12 को बेटा एलसीएम को ही भाग करते हैं, ये ध्यान रखना है। ये 3 चौक 12, 4 आया। और 4 की गुणा करना है 7 में, तो आ जाएगा 7 गुणा 4, मतलब 13 तिया 39 माइनस 7 चौक 28। ठीक है, अब ये बताइए कि इसको जोड़ना है या घटाना है? हाँ बताएंगे। सर घटाना। क्यों घटाना है बेटा? घटाना है। क्यों घटाना है इसको? क्यों घटाना है बताइए, क्यों घटाएंगे आप सर इसे? जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का होता है, और यस, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। वेरी गुड। तो एक संख्या, ये वाली संख्या प्लस की दी हुई है, ये प्लस की दी हुई है, ये वाली संख्या माइनस की दी हुई है। और जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उसको घटाते हैं। तो घटाया, 39 में से 28 जाएंगे तो 11। अब दोनों में बड़ा कौन है? बेटा इतना तो पता लगा ही सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। 39। 39। तो 39 तो प्लस का है, तो प्लस के ही 11 यस बचेगा। सर। तो 11/12। बेटा ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अगर प्लस माइनस में गलती हो गई तो आपका उत्तर गलत आएगा। तो इसलिए प्लस माइनस में गलती नहीं करनी। क्या चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया है सबको? यस सर। चलिए, तो यस अब मैं सर। इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर करना। तो 4 और 3 यहाँ पर था, 12 इसका एलसीएम आया। और उसके बाद हमने गुणा किया, 13 तिया 39, है ना। गुणा कब किया? जब 4 से हम भाग करेंगे 12 को तो 3 आएगा, 3 से गुणा कर दिया। 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 से गुणा कर दिया। तो 11/12 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन, 14/5 माइनस 11/13, 11/3। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सेम क्वेश्चन है बेटा, जिस तरीके से मैंने ये कराया है वैसे ही करना है। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है कि आप इसमें अलग मेथड लगा दें। कौन सा भी मेथड मैंने कराया है वैसे ही आपको सोल्व करना। नोटबुक में सोल्व करेंगे बेटा पहले। नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे होल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे ध्यान से, अब की बार जल्दीबाजी नहीं करना है, वरना फिर बाद में आप बोलते हैं कि जल्दी से वो लग गया या गलती से वो लग गया। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए सब बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए सब बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सर ठीक है। फोटो नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रहा बेटा? वो फोटो नहीं दिख रही सर। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? यस सर। चलिए, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। यस सर। 5 सेकंड के बाद मैं बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, चलिए, तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो बेटा सेम ही मेथड अप्लाई करना है। अभी भी कुछ बच्चों के उत्तर गलत आए हैं बेटा। वेरी गुड, बहुत ज्यादा बच्चों के आपकी बार सही है, आपकी बार कुछ ही बच्चों के उत्तर गलत है। वेरी गुड, इसी तरीके से इंप्रूव करना है बेटा अपने आप को। और अगर आप ध्यान से समझते रहेंगे ना, सभी बच्चे ध्यान से जो भी चीजें मैं करा रहा हूँ उसको देखते रहेंगे, नोटबुक में लिखते रहेंगे, तो आपके उत्तर भी सही आने लगेंगे। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों के उत्तर गलत आए हैं बेटा वो ध्यान देंगे कि यहाँ पर एलसीएम आएगा क्या। 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसका जो एलसीएम आया है वो आया है 3 गुणा 5, मतलब कि 15 आया है। तो 15 एलसीएम आ गया है। 5 से मैंने इसको भाग किया तो 3 आएगा, है ना। और 3 से इसको गुणा कर देंगे 14, है ना। और 3 से अगर मैं भाग करूंगा 15 को तो आएगा 5, और 5 से गुणा कर देंगे 11। तो यहाँ पर देखो 14 तिया 42, और ये आ जाएगा 11 पंजे 55 बटे 15। मैंने बोला था कि अगर प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, अलग अलग चिन्ह तो घटाते हैं। 55 में से 42 जाएंगे तो 13 बचेगा। अब कौन सी संख्या बड़ी है? 55 बड़ा है बेटा। 42 में से 55 बड़ा है ना, तो 55 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस आएगा। माइनस के 13 बटे 15, तो बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, अगर क्लियर है सभी बच्चों को तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। इसी तरीके से सोल्व करना है बेटा, सेम क्वेश्चन है। और अब की बार मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों के आंसर सही आने चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन। 19/7 माइनस 21/5 कर दीजिए बेटा जल्दी। होल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे।
सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना। सेम उसी तरीके से करना है, वैसे ही करना है सेम। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद ही आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आंसर करना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए नोटबुक में, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। ऐसे ही आंसर नहीं लगा देना है आपको। मैंने बोला है प्लस माइनस की अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका आंसर ही गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखना है कि प्लस का आंसर आएगा या माइनस का आंसर आएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे। वन। सर 1 मिनट। ठीक है, जल्दी आंसर करेंगे बेटा। 52/35। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो अभी चेक कर लेंगे बेटा, जिन बच्चों ने 52/35 लगाया ये गलत है। सर सी आएगा इसका। सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर देखो एल्शियम लेंगे बेटा इसका, तो एल्शियम आ रहा है 35। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 की गुणा करेंगे 19 में, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 7, और 7 की गुणा करेंगे 21 में, तो ये आएगा 19 पंजे 95, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14/35। अब घटाएंगे इसको, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 14 में से 9 जाएगा तो 5, बड़ी संख्या है 147, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस क्या आएगा। बोला है आपको कितनी बार, प्लस माइनस देखकर लगाना है आपको। ठीक है, यह उत्तर आ रहा है, यानी सी उत्तर है। क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर दोबारा समझाना।